बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी बड़ी अहम है। अहम इस वजह से कि ये स्टोरी बड़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है। स्टोरी इस वजह से कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही है कि जनाब वो जनरल बाजवा साहब इमरान ख़ान साहब की मुबैना मुलाकात हुई। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब शर्त लगा लो ये मुलाकात नहीं हुई। मैंने तो स्टोरी की थी कि इसाक खाकवानी साहब ने रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में ये कहा था। अब असद तूर साहब ने एक और बात कर दी। उन्होंने कहा कि जी एक दूसरी मुलाकात भी हुई है जिसमें इमरान ख़ान साहब भी थे, जनरल बाजवा भी और जनरल फैज़ साहब भी थे। ठीक है, अच्छा, मैंने इस सब पर बड़ा एक अर्क रेज़ी की है, बहुत ही इसकी गहरी इन्वेस्टिगेशन की है। मेरी आदत है कि वीडियो आने में देर हो जाए लेकिन आप 10 दफ़ा वहम की हद तक एहतियात करें। बाकी आपको कोई गलत बता देता है ये उस पर है, लेकिन आप सोर्स से बात तो करें। सियासी, गैर सियासी सोर्स, सहाफ़ती सोर्स, मुख्तलिफ़ सोर्सेज होते हैं। अच्छा, बहुत सारे अहम और ये बहुत सारी अहम बातें हैं। अब ये कहा गया कि जनाब अक्टूबर में ये हुकूमत नहीं होगी। अच्छा, उधर से हमारे तो बिल्कुल जस्ट लाइक इंस्टीट्यूशन है, मेरे लिए तो बहुत मोहतरम हैं नजम सेठी साहब, वो भी कोई इसी तरह की बातें कर रहे हैं। तो वो ज़ाहिर है फिर एक इतना काबिल एतमाद और इस तरह का बंदा हो, सोबर और डिसेंट, और इस हवाले से जिनका सहाफ़ती कैरियर ही इतना शानदार हो, तो फिर जब लोग सुनेंगे तो फिर धड़ाधड़ जनाब मैसेज करेंगे, नकवी साहब आप इस तरह की बातें क्यों नहीं कर रहे, ये कोई बात कर रहा है, कोई इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो बड़ा एक अजीब व गरीब सा सूरत हाल होती है। शेख साहब दोबारा उछलने लग गए, शेख रशीद साहब, फवाद चौधरी साहब यूथ ये छलांगे मार रहे हैं। मुझे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के भी बहुत सारे इस तरह से फ़ोन आ रहे हैं और मैसेजेस आ रहे हैं कि जनाब इस पे भी बात करें। इन सारी चीज़ों पे मैं खुल के बात करूँगा आज, क्योंकि इन सारी चीज़ों से मुतल्लिक मैंने बहुत सारी अंदर की खबरें इंशाअल्लाह आपके लिए हासिल की हैं। लेकिन सबसे पहले ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इंशाअल्लाह ज़बरदस्त अंदाज में आपके ताउन, आपकी दुआओं से, परवरदिगार के करम से ये जनाब ये व्हाट्सएप नंबर है। अच्छा, आप ये ख्याल रखें कि जब आप कोई चीज़ भी, कोई रकम भेजते हैं, कोई इमदाद भेजते हैं, कुछ भी करते हैं, मैकेनिज़्म पहले व्हाट्सएप पे पूछ लिया करें। बहुत सारे लोग गलत अंदाज में भेज देते हैं, फिर वो कैंसिल करवाने पड़ते हैं। तो बहरहाल नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह एक बहुत ही ग्रैंड किस्म के हमारे फ्लड रिलीफ ऑपरेशन हो रहे हैं और आपके तावन से हो रहे हैं। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। तो जनाब आ जाएँ इस स्टोरी पर कि ये स्टोरी किस तरह की स्टोरी है और क्या सूरत हाल है। आपको याद है शेख रशीद का बयान, मैंने उस दिन भी उसी बयान के, ये दोनों बयान शेख रशीद का भी और फवाद चौधरी साहब का भी ये ट्वीट भी किए थे। शेख रशीद ने कहा था कि जुलाई में हुकूमत नहीं होगी ये आपको याद होगा। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर भी आधा गुजर गया, हुकूमत बरकरार है, लेकिन शेख रशीद साहब चिल्लू भर पानी में नहीं डूबे। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने तो बाकायदा दिन बता दिया था, तारीख बता दी थी कि 10 सितंबर तक इस हुकूमत का धड़न तख्ता हो चुका होगा, तख्ता उल्टा जा चुका होगा। 10 सितंबर भी गुजर गया, हुकूमत उसी तरह से कायम है, लेकिन फवाद चौधरी साहब चिल्लू भर पानी में नहीं डूबे। ये बयान आप गूगल पे निकाल सकते हैं, ये बयान आप सुन सकते हैं। दोनों ने ऐसे ही, शेख रशीद ने कहा था, वो तो वैसे ही आपको पता है हर दूसरे महीने शुरली छोड़ देते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब वो 15 अक्टूबर का कह रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का कोई नतीजा आ जाएगा। अच्छा यार, मेरे लिए बड़ा एक अहम सी बात थी। मुझे बहुत सारे लोगों ने, हमें भी इस तरह से लोग कोशिश करते हैं फीड करने की बहुत सारी चीज़ें, लेकिन मेरी आदत है कोई एक बात कर रहा हो तो मैं उसको 10 जगहों से काउंटर चेक करता हूँ कि यार इसको इधर से भी चेक करना चाहिए, इधर से भी चेक करना चाहिए, वगैरह वगैरह। ये वही वाली बात है कि तलत हुसैन साहब जैसे उन्होंने कहा ना कि मुझे कोई बहुत ही बड़े गैर सियासी सोर्स ने एक स्टोरी दी कुछ अर्सा पहले, जब नवाज़ शरीफ साहब, उनकी बेटी मरियम नवाज़ साहबा उनकी पार्टी ज़ेर-ए-ताब थे। उन्होंने कहा है कि बाहर के बैंक अकाउंट में एक बैंक अकाउंट पकड़ा गया है नवाज़ शरीफ का और उसमें $1 अरब है। तो बहुत बड़ी स्टोरी है, ज़ाहिर है सहाफ़ी के लिए एक बहुत बड़ी स्टोरी है और आप ये स्टोरी फोड़ दो। तो तलत साहब कहते हैं कि मैंने उनको उसी वक्त कहा कि मैं दूसरी तरफ का भी वर्जन लूँगा।
तो जब मैंने दूसरी तरफ का वर्जन लिया, मतलब नून लीग का मैंने मौक़िफ़ लिया, तो उधर से जवाब मिला कि जी उनको कहें कि आप वो अकाउंट जो है ना अफ़शा करें, आप वो अकाउंट सबके सामने लाएं, ठीक हो गया, और आप ऐसा करें कि उसमें से 10% हमें दे दें और 90% आप रख लें। और जब ये बात मुझे पता चली, वो बिल्कुल बेसलेस था, वो बिल्कुल उसकी कोई बुनियाद भी नहीं थी, वो बिल्कुल एक बेबुनियाद किस्म की बात थी। तो बात यह है कि बहुत सारे लोग इस तरह की फीड करते रहते हैं। अब कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं ना कि जनाब कि ये जो मुलाकात वो पहली ही नहीं हुई, और दूसरी मुलाकात के बारे में जिसका सत्तूर साहब मेरे लिए वो मोहतरम है, तो जिसका जिक्र कर रहे हैं, मैंने तो तमाम इधर उधर से छान मारा, मुझे तो इस तरह की कोई मुलाकात सामने नहीं आई कि जहाँ पे जनरल बाजवा साहब भी हो, जनरल फैज़ साहब भी हों और इमरान खान साहब भी हों। इस मुलाकात की बिल्कुल मुझे कोई फुटिंग नहीं मिली, मुझे किसी किस्म की कोई जो है ना मतलब है वो सबूत नहीं मिला इस मुलाकात का, और इस मुलाकात को एक बिल्कुल बेसलेस बताया गया है और ये गलत बयानी पर मुबैना तौर पर मबनी बताया गया है कि ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, खैर उसके बाद भी मैंने देखा, मैंने सोचा, मैंने क्वेश्चन किए, कुछ लोगों ने मुझे जब बताया कि नकवी साहब ऐसी कोई मुलाकात नहीं है और इस तरह की मुलाकात हुई ही नहीं है, कोई डील हुई ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने उनसे एक सवाल किया। मैंने कहा जी अगर ठीक है, चलो मैं मान लेता हूँ कि ये मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन इतनी बड़ी बात और इतना बड़ा इल्ज़ाम, और किसी के मतलब मेरे बारे में अगर कोई बात करे ना तो मैं अगले ही लम्हे उसकी तरदीद करूंगा या तस्दीक करूंगा, ठीक है। तो अगर एक आर्मी चीफ के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो इमरान खान से खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं, तो ISPR को चाहिए कि आगे बढ़ के उसकी तरदीद कर दे। ISPR को चाहिए कि फौरी तौर पे उसकी तरदीद करे कि भाई ये इल्ज़ाम क्यों लगा रहे हो, और अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो उसे कहें कि जी हाँ ऐसी मुलाकात हुई है। तो ये कन्फ्यूजन में क्यों छोड़ा जा रहा है, ये अजीब सा एक कौम को मखमसे में क्यों छोड़ा जा रहा है। उधर से इकानमी का ये हाल है, उधर से सैलाब ने तबाह बर्बाद कर दिया है, लेकिन इस कौम को क्यों इस तरह से टंगा हुआ है एक तरह से इस कन्फ्यूजन में और इस मखमसे में, और अजीब व गरीब तरीके से कि जनाब मुलाकात हुई है, मुलाकात नहीं हुई, वो ये हो गया है जनाब, वो ये हो गया, ये सारी बातें इसलिए ये क्यों हो गया है, इस तरह से क्यों बातें की जा रही हैं। अच्छा, अब मैंने ये सोचा, मैंने कहा यार कि क्या वजह क्या है, इसकी कोई तो वजह भी होगी। अचानक ही हलचल मच गई है, मुझे बाहर से फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, इधर से मैसेजेस हज़ारों की तादाद में कि जनाब नकवी साहब बात ये है कि यूथियों ने तो भंगड़े डालना शुरू कर दिए। भाई यूथियों तो वैसे ही भंगड़े के माहिर हैं, वो तो वैसे ही भंगड़ा डालते रहते हैं, वो तो वो गम के मौके पर भी भंगड़ा डालते हैं, खुशी के मौके पर भी भंगड़ा डालते हैं, वो तो यूथी, वो तो अपर चैम्बर उनका फारिग है ना। वो तो जब से इमरान खान साहब वहाँ से निकले हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस से, यूथियों ने कहा है कि जनाब वो सिर्फ एक डायरी लेके निकले हैं, बस बड़े अजीम लीडर और पता नहीं को वली है, वो तो उनको खैर नाउज़ुबिल्लाह नबी भी कहते हैं ना। तो यूथियों ने कहा है कि वो तो सिर्फ डायरी लेके निकले हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा यार डायरी, और फिर जब उसके बाद हमने देखा तो हमने कहा कि खान साहब तो पूरा तोशा खाना साफ कर गए, डायरी कैसे लेके निकले हैं। और खान साहब तो एक बहुत ही लग्जरी गाड़ी, कीमती गाड़ी लेके निकले हैं, और वो भी ऐसे ही, मतलब कोई प्रोसेस हुआ नहीं हुआ, वो तोशा खाने वाली गाड़ी नहीं थी, वो वैसे ही जो गाड़ियां उनके ज़ेर इस्तेमाल थी वो लग्जरी गाड़ी लेके उड़ गए। और जनाब साथ ये कहा कि इसकी जो मरम्मत होगी, इसका जो बाकी खर्चा होगा, जो पेट्रोल तक, वो भी सरकारी ख़जाने से देंगे। तो खान साहब वो यूथ है तो वैसे कहते हैं वो डायरी लेके निकल गए। अच्छा, फिर उसके बाद उनको वो यूट्यूबर जो FA फेल, मैट्रिक फेल, वो सहाफ़ी मालशिया पालशिया, अब गुलाम हुसैन भी इनके डिक्शनरी में सहाफ़ी हैं, ठीक हो गया ना, ये यूथियों के। तो उन्होंने उनको चूना लगाना शुरू कर दिया, उनके अपने यूट्यूब चैनल कहाँ किधर किधर ग्रो कर गए, उन्होंने पैसे बड़े कमाए उससे। लेकिन हम खुद कह रहे थे भाई यूथियों, आप कम अज़ कम अपने को अकल से काम लिया करो, लेकिन अकल है नहीं उनकी यूथियों की। अब उसमें क्या कहा जा सकता है, उनको कहा, उनको वो गए खान साहब, उनको चूना लगाना शुरू किया कि जी खान साहब बस अगले हफ्ते आ रहे हैं, ठीक है ना। और फिर उसके बाद महीने के बाद कि जी अगले महीने आ रहे हैं, बस ये खान साहब अगले 15 दिनों में आ रहे हैं दोबारा वापस।
वो यूथियों को चूना लगाते रहे, यूथी उनके चैनल देखते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, लाइक भी करते रहे, व्यूज़ भी आते रहे, वो पैसे भी खा के जनाब फारिग हो गए, लेकिन यूथियों को कुछ नहीं मिला, ना ही उनके कोई वादे, ना कुछ ना, यानी कि वो रिटायर्ड यूथिये जो थे, वो जो रिटायर्ड आर्मी के यूथिये हैं, जिनको मैं रिटायर्ड यूथिये कहता हूँ, वो जनाब जनरल बाजवा से मिले। उन्होंने कहा बस, जनरल बाजवा ने कहा अगले 2-2.5 महीने में इलेक्शन हो रहे हैं, इमरान खान आ रहा है जनाब। फिर जनाब वो बिल्कुल बल्ले 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 यूथियों ने जंप लगाना शुरू कर दिया और इस तरीके से सूरत हाल। अब बात यह है, मैंने कहा यार ये क्या चक्कर है, जब खुद आज मैं आपको अंदर की बात ज़रूर बताऊंगा, जब खुद जो है ना खुद DGSPR कह चुके, जब खुद जो है ना वो बड़ा कैटेगोरिकली कह चुके कि वो नहीं लेंगे इस तरीके से अपना कोई भी एक्सटेंशन, तो फिर उसके बाद ये इस तरह की बातें क्यों हो रही हैं? बातें इसलिए हो रही हैं कि कुछ था, कोई एक्सटेंशन का चक्कर था। अब मैं आपको कुछ अंदर की बात बताऊंगा और बिल्कुल धड़ल्ले से बताऊंगा, कोई ढकी छुपी नहीं बताऊंगा, कोई उसके ऊपर मुलम्माकारी नहीं करूंगा, खुल के बताऊंगा, ठीक हो गया। और वो खुल के ये है जनाब कि किसी की ख्वाहिश थी एक्सटेंशन की और वो ख्वाहिश मियाँ साहब नहीं मान रहे। अब मैंने कहा ना कि अगर ये मुलाकातें नहीं हुई तो इन मुलाकातों का शोशा क्यों छोड़ा गया है? बात तो ये है ना। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि लोग मुझे भी फ़ोन कर करके कह रहे हैं कि नकवी साहब आप कह दें, चैलेंज करके कह दें कि मुलाकात नहीं हुई। मैंने कहा जी मैं चैलेंज करता नहीं होता, मैं कोई इस तरह का कोई बहरूपिया नहीं हूँ, ना कोई सन्यासी हूँ, ना कोई मैं प्रेडिक्शन वाला इल्म नजूम का माहिर हूँ, मैं इस तरह से सहाफ़ी या तजियाकार चैलेंज नहीं करते। मैं क्वेश्चन आपसे भी कर रहा हूँ और उधर भी करूँगा कि अगर ये ठीक है मैंने मान लिया मुलाकातें नहीं हुई, तो फिर ये ISPR की तरदीद या तस्दीक क्यों नहीं आ रही? ISPR को आगे आना चाहिए, इस मखमसे को, इस तज़ब्ज़ब को, इस कशमकश को, इस इंतशार को ख़त्म करना चाहिए कि ये मुलाकात नहीं हुई और ये गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बयानी कर रहे हैं, इसको ख़त्म करें। अच्छा, वो ख़त्म अभी तक नहीं कर रहे, पता नहीं क्यों नहीं। फिर उसके बाद मैंने ज़रा गहरी रिसर्च की, मैंने कहा मामला क्या है। तो हाँ ठीक है कि दूसरी मुलाकात तो बिल्कुल ही नहीं हुई। कुछ पहली मुलाकात के बारे में कुछ ज़राए बता रहे थे, लेकिन उसमें ये भी बता रहे थे साथ कि हुआ कुछ भी नहीं है उसमें, लेकिन दूसरी तो बिल्कुल ही बेसलेस बात है। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा भाई अगर ये पहली भी नहीं हुई बिलफर्ज और दूसरी तो बिल्कुल ही नहीं हुई, तो फिर ये क्यों इस तरह से ये चलाया जा रहा है और इस तरह की खबरें कौन चलवा रहा है, फीड कौन कर रहा है बहुत बड़े बड़े सहाफ़ियों को, और बाकी भी क्यों इस तरह की खबरें फैलाई गई और सोशल मीडिया पे भी। और खाकवानी साहब ने उठ के जनाब नाम ले के बता दिया कि जनरल बाजवा की और इमरान खान की प्रेसिडेंसी में मुलाकात हुई, और फिर कुछ ने कहा दूसरी भी हुई है, उसमें जनरल फैज़ भी थे। तो क्यों ऐसा हो रहा है? ये कौन चलवा रहा है, कौन कर रहा है? तो मियाँ साहब एक्सटेंशन देने के लिए तैयार नहीं थे और ना ही वो तैयार हैं किसी को एक्सटेंशन देने के लिए। अब समझ आ गया आपको? अब शेख रशीद साहब तो कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का फड्डा है कि जनाब किसको लगाया जाए आर्मी चीफ, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि एक जनरल आमिर साहब थे जो कि जरदारी साहब के साथ भी रहे, वो उनके मिलिट्री सेक्रेटरी थे या जो भी थे, वहाँ पर प्रेसिडेंसी में रहे हैं उनके साथ, तो जरदारी साहब उनको चाह रहे हैं, वो काफ़ी अभी उनका नंबर नीचे है। तो खैर अब ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन अब बात ये है कि कुछ भी हो, बात ये है कि ये खबरें क्यों चलवाई गई, ये खबरें फीड किसने की हैं। इन खबरों के फीड होने के बाद मेरे पास मालूमात हैं, बाकायदा रिएक्शन आया है। इतने पागल नहीं होते, दूसरी तरफ के सियासतदान भी इतने पागल नहीं। अगर वो चुप कर गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि रिएक्शन नहीं आया, वहीं पे कंप्लेंट पहुंची है कि जिधर से ये खबरें चलवाई गई हैं। तो फिर अब दूसरा पैंतरा बदला जा रहा है कि मुलाकात नहीं हुई, किसने कहा है? आप चैलेंज कर दो कि मुलाकात हुई है, ठीक हो गया ना। अब दूसरा पैंतरा बदला जा रहा है, क्योंकि वहाँ से भी उसी तरीके से गर्मैश पहुँची है ना, गर्मी पहुँची है वहाँ से भी, और रिएक्शन आया है। इतना आसान नहीं होगा कि कोई इमरान खान के साथ इस तरह से बैठ के उठा के उसे यूं करके नैपी बदल के और कुर्सी पे बिठा दे, लो जी अब बाबा आप बैठ जाओ यहाँ पे, आप दोबारा बैठ जाओ। आपने हमें यजीद कहा, जानवर कहा, गद्दार कहा, मीर जाफ़र कहा, मीर सादक कहा, आप हमारी बीवियों तक पहुँचे, हमारे घर वालों तक पहुँचे, आपने लानतें की, आपने कुछ भी भेजी,
लेकिन आपको जी बिस्मिल्लाह हम कुर्सी पे उठा के दोबारा बिठा रहे हैं, इतना आसान नहीं होता। और जब दूसरी तरफ भी ये नहीं है कि आप सारे मुश्किल फ़ैसले दूसरी तरफ से करवा लें, आप पेट्रोल की कीमत भी उन्हीं से बढ़वा लें, बिजली की कीमत भी उन्हीं से बढ़वा लें, आप ये भी जाके मिन्नतें करें कि जनाब पाकिस्तान तो डूब जाएगा, आप संभालें, जब वो आके संभालें वो मुश्किल फ़ैसले भी करें, और फिर मुश्किल फ़ैसले करने के बाद फिर ये हो कि खान साहब खड़े हो जाए, उन्होंने कहा जी अब मुझे बिठा दो, मैं इनको आर्मी चीफ भी नहीं लगाने दूंगा, मैं इलेक्शन भी अपनी मर्ज़ी के टाइम पे कराऊंगा। ऐसा नहीं होगा, इस तरह से होता नहीं है। और ये आपका ख्याल हो कि शहबाज शरीफ भी चुप हैं, अभी तक मौलाना साहब भी चुप हैं, अभी तक जरदारी साहब भी चुप हैं, अभी तक नवाज शरीफ साहब भी चुप हैं, वो उस चुप से बहुत बड़ी मुराद ली जाए। उस चुप से मुराद ये है कि अगर उन्होंने फिर ज़बान खोली तो फिर बहुत कुछ मसाइल हो जाएंगे, बड़े मसाइल हो जाएंगे। उस से आम तौर पे तो लोग ये कह रहे हैं कि वो चुप हैं जनाब, और वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो कुछ भी नहीं करेंगे। खान के साथ जो भी जिस तरीके से भी किया जाए ऐसा नहीं होगा, इस तरीके से नहीं है। अब यूथ ये मैसेज चला रहे हैं जनाब कि भाई ये सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट ये फैसला देगी और वो फैसला देगी और ये भी ठीक हो जाएगा, वो भी ठीक हो जाएगा, अगले महीने खान साहब कुर्सी पे बैठे होंगे। ये यूथियों के व्हाट्सएप पे मैसेजेस चल रहे हैं, ये नहीं है। तो फिर मैंने इसकी खोज लगाई, मैंने कहा यार है क्या, फिर मामला क्या है। बिल्कुल तो नहीं है ना, इस तरह से बेसलेस चीज़ बिल्कुल तो नहीं होती ना। तो फिर मुझे पता चला भाई बात यह है कि कहीं पे एक्सटेंशन की ख्वाहिश है, उस ख्वाहिश को का मिलियामेट करना चाह रहे हैं मियाँ साहब। मियाँ साहब का रिकॉर्ड है कि उन्होंने किसी को कभी एक्सटेंशन नहीं दी जब वो वज़ीर आज़म थे। इनको जनरल बाजवा साहब को उनकी जमात ने दी थी, वो जो एक मुतफ़िका फ़ैसला हुआ और पूरी की पूरी पार्लियामेंट ने दी। लेकिन उन्होंने अपने दौर में मियाँ नवाज शरीफ साहब वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा वज़ीर आज़म लगाए। सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ लगाए। किसी वज़ीर आज़म ने इतने आर्मी चीफ नहीं लगाए जितने नवाज शरीफ साहब ने लगाए। ये और बात है कि बहुत सारों ने उनके साथ क्या किया, ये एक और बात है। सबसे ज़्यादा वज़राए अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नवाज शरीफ साहब ने लगाए। वो एक्सटेंशन किसी को नहीं दी, उन्होंने मांगी एक्सटेंशन, ज़ाहिर तो राहील शरीफ साहब ने नहीं मांगी थी, लेकिन बाद में सारे रहनुमा हमें बता रहे थे उन्होंने किस कदर जलील किया था हुकूमत को, सिविलियन हुकूमत को। बाद में सऊदी अरब में उनकी नौकरी करवा के उनसे जान छुड़वाना पड़ी। ये बात है, ये सूरत हाल है। तो अब बात यह है कि कहीं पे वो ख्वाहिश तो पनप रही थी, उस ख्वाहिश मियाँ साहब अभी तक नहीं मान रहे, इसलिए ये शोशे छुड़वाए गए। भाई देखें, एक बड़ी कैटेगोरिकल बात मैं आपको बताऊं बहुत सारी। इमरान खान जो जनरल बाजवा को दुश्मन नंबर 1 तस्वर करते हैं, क्यों करते थे अभी 4 रोज़ पहले तक भी, क्यों? वो कहते थे कि इन्होंने उनके बकौल, उनके ख्याल में कि जनरल बाजवा ने जनाब मुझे हटाया और मेरे दुश्मनों को बिठा दिया कुर्सी पर और मेरी हुकूमत को ख़त्म कराया। वही इमरान खान जो कह चुके हैं कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती, मेरी हुकूमत की सबसे बड़ी गलती ये है कि मैंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दी थी, ये मेरी गलती थी, वो कह चुके हैं। उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि जनाब जनरल बाजवा को कुछ एक्सटेंशन दे दी जाए और फिर इलेक्शन के बाद नए आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है वो नया वज़ीर आज़म करे या नई हुकूमत करे। वो क्यों कह रहे हैं इस तरह का? मतलब अगर वो भी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने कहा हम राज़ी हैं आपके एक्सटेंशन पे, अगर कोई और राज़ी नहीं है तो हम राज़ी हैं। ये कहलवाया गया, किस तरीके से, किसने कहलवाया है, ये आप खुद समझदार हैं। नो डाउट कोई कह रहा है कि मुलाकात नहीं हुई, तो मैं मानता हूँ कि नहीं हुई होगी, लेकिन ISPR इसका तरदीद नहीं कर रहा, ISPR इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। उसको तरदीद या तस्दीक करके ये इंतशार को ख़त्म करना चाहिए। ये इंतशार फैलाया क्यों गया, इस तरह की न्यूज़ फीड की क्यों गई, इस तरह के तमाशे क्यों बनवाए गए? वो फौरी तौर पे आएँ और जनाब एक ट्वीट कर दें DG ISPR साहब और वो खुद कहें कि जनाब ये सब कुछ गलत है। ये जो कह रहे हैं कि मुलाकात हुई, ये कोई मुलाकात नहीं हुई। ISPR को सामने आना चाहिए, लेकिन मुलाकात नहीं हुई होगी, लेकिन किसी ने तो चलवाई भी है ना। क्यों? क्योंकि मियाँ साहब अड़ गए हैं कि जनाब मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। अब जब वहाँ से ना आई तो फिर यहाँ से हाँ हो गई कि जी हम देंगे एक्सटेंशन। असल मामला ये है, हम एक्सटेंशन देंगे।
मैं तो आज भी कहता हूँ कि जो एक लेजिस्लेशन कर दी जाए कि भाई जो सीनियर मोस्ट हो ना वही बने। भाई जब वो वहाँ तक पहुँच जाता है, कोर कमांडर भी होता है, बाकी सारी शराइत पूरी की जाती हैं, हो जाती हैं, तो जब वो वहाँ तक 4 स्टार 3 स्टार जनरल बन जाता है तो फिर उसके बाद वो क्या होता है? मेरे ख्याल में तो हर बंदे, हर कोर कमांडर इस तरह का, हर जनरल इस लेवल पे जब पहले 4 5 6 जनरल हैं वो तो एक से बढ़ के एक कॉम्पिटेंट है, तो फिर जो सीनियर मोस्ट है उन्हीं में से उन दो को, एक को चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी लगा दिया जाए और दूसरे को चेयरमैन अपना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दिया जाए, बात ही ख़त्म हो गई। जो सीनियर मोस्ट हो, सीनियरिटी को भी वो मद्देनज़र रखा जाए, वो मेरिट भी वही है और सीनियरिटी भी वही है। हम सुप्रीम कोर्ट पर क्यों तनकीद करते हैं जजों पर या अपना चीफ जस्टिस साहब पर, और क्यों ख़त लिखे जा रहे हैं, और क्यों इस तरीके से एक इंतशार है और तज़ब्ज़ब है, और क्यों लीगल फ्रेटर्निटी और क्यों बार से एहतजाज कर रही हैं कि चौथे 5वें नंबर वालों को उठा के आप सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं। तो वही प्रिंसिपल हर जगह पे होना चाहिए, जो सीनियर मोस्ट हैं उन्हीं को लगाएं और बस ठीक है, या फिर वज़ीर आज़म का प्रेरोगेटिव है भाई लगाएं और जान छुड़ाएं। तो बात यह है कि मैंने जब ये देखा तो फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये क्यों सूरत है, अचानक क्यों ये कहा जा रहा है कि जनाब अक्टूबर में हुकूमत गई और नवंबर में गई और बस इलेक्शन हो जाएंगे और इनको मैं नहीं लगाने दूंगा चोरों को आर्मी चीफ। भाई इन्हीं आपके बकौल इन्हीं चोरों ने सबसे ज़्यादा आर्मी चीफ लगाए हैं, वो जरदारी साहब हों व नवाज शरीफ साहब हों, सबसे ज़्यादा। तो क्या उन्होंने लगाए हैं तो वो कोई आर्मी चीफ आपके बकौल जैसे आप कह रहे हैं गद्दार थे? वो कोई गद्दार थे? अब हुब्बुल वतनी और गद्दारी की आप सर्टिफिकेट देंगे? अब ख्वाजा आसिफ ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब इसका फैसला करेगा, बाकी भी लोग इस तरीके से हुकूमत, राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब फैसला करेगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरह का कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर मौलाना फजल रहमान साहब भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर बाकी भी नवाज शरीफ साहब भी चुप नहीं बैठेंगे, फिर मरियम नवाज साहबा को जिनको अपनी पार्टी ने चुप कराया हुआ वो चुप नहीं बैठेंगे। ये नहीं है कि आप मुख्तलिफ लोगों को इस तरीके से एक्सटेंशन देते जाएं, उनके केसेस भी उसी तरह से मौजूद रहें, उनके केसेस भी जो इंतकाम की बुनियाद पे बनाए गए मरियम नवाज के वो भी उसी तरह से मौजूद रहें। और बात यह है कि कोई इनकार करे एक्सटेंशन से तो फिर बात दूसरी तरफ बढ़ जाए, इमरान खान ऐलान कर दे जी हम हाजिर हैं, हमारा कंधा हाजिर है, हम देंगे एक्सटेंशन, हम आपको एक्सटेंशन देंगे। ये क्या चक्कर है? वो ये चक्कर है जो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको बहुत बहुत शुक्रिया।